अब ऐसा क्या हुआ कि सलमा यासीन को सब्र की तलकीन करनी पड़ी, अपनी ज़ात को और दुनिया को भी बताना पड़ा कि वो सब्र कर रही है, और सबसे अपील की कि दुआ कीजिए कि उसे सब्र हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको पता है कि सलमा ने जो है मुर्गी खाला ने आज से 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले आई थिंक, 2 दिन, परसों, कल या परसों, मुझे याद नहीं पड़ा सही से, इसका थंबनेल था कि अल्लाह मुझे सब्र दे, यानी कि अवाम से अपील थी, अपनी ऑडियंस से, पब्लिक से, व्यूवर्स से अपील थी कि अल्लाह मुझे सब्र दे। यानी कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा मामला था कि इस बंदी को चैन नहीं था, दुख था, तकलीफ़ थी, सब्र नहीं आ रहा था, और इसे सब्र के लिए दुआ की ज़रूरत थी कि इसे सब्र आ जाए। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था? हुआ ये था कि सितारा यासीन ने अपनी गाड़ी जो है वो परसों से एक दिन पहले ले ली थी। परसों उसके हैंडओवर हो गई थी। कल फिर उसने गाड़ी जो है वो आप सबको दिखाई, मतलब कल वो व्लॉग शूट हुआ, आज पब्लिक हुआ, और आज जो अगर इसने ग्रैंड पार्टी जो देनी थी बाबर लोगों को वो दी, तो कल शूट होगी, मतलब पब्लिक कल होगी। यानी एक दिन पहले का व्लॉग चल रहा होता है सितारा का, एक दिन पहले की स्टोरी जो है वो कवर करती है, और नेक्स्ट डे वो एज अ व्लॉग पब्लिक कर दी जाती है। तो सितारा ने अपनी अम्मी को जो है वो गाड़ी लेते ही बता दिया था, हो सकता है गाड़ी की पिक्चर्स भी भेज दी हों परसों, तो वो चीज़ जो है वो ज़ाहिर है मुर्गी खाला तक, नूरा माई तक पहुंच गई होगी, और नूरा माई को सब्र नहीं आ रहा था, उसके कलेजों को सुकून नहीं हो रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी, उसे दुख हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी कि मैंने अपनी बहन को बर्बाद करने में सर तोड़ कोशिश की है, और मेरी बहन जो है वो फिर भी कामयाब हो गई, और उसने जो है वो गाड़ी ख़रीद ली। ये चीज़ जो है उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अपनी बहन की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और उसे लग रहा था कि अब लोग वाईटी पर आकर कहेंगे कि देखो देखो सितारा जो है वो सच्ची थी, सही थी, इसीलिए कामयाबी, यानी कि वो क्या कहते हैं, बकरे को छुरी नज़र आ रही थी। तो वहाँ जो है इनको सब्र की ज़रूरत थी, और सब्र का दामन पकड़ के बैठना था, जो कि इनके पास तो था नहीं। तो इन्होंने पब्लिकली आकर अपील कर दी कि अल्लाह मुझे सब्र दे और मुझे सब्र आए। ज़ाहिर है दुख हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी इनको कि मेरी बहन इतनी कामयाब कैसे हो गई, जबकि मैंने उसे गिराने की बहुत कोशिश की थी। खैर दोस्तों, सितारा यासीन की तमाम फैमिली मेम्बर्स जो व्लॉगर्स हैं, ज़्यादातर सब ने मुबारकबाद दी। कुछ लोगों के व्लॉग मैंने देखे, कुछ के देखने बकाया हैं। ज़ाहिर है खुशी का मौका है, खुशी से हम सब देख रहे हैं, सितारा के तमाम सपोर्टर्स जा के सबके व्लॉग्स देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ जो है वो पीछे से लेकर चलेंगे। ज़ाहिर है रिएक्शन है, धंधा है, करना पड़ता है, व्लॉग्स आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। अच्छा, एक स्टोरी और भी मुझे सुनने को मिली, मैं नहीं जानती कि इसके बारे में क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर आज़म सागर को उनके रिएक्शन में कहते सुना कि किसी ने जो है किसी के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने किसी की लाइव सुनी, और उस बंदी ने ख़ुद को वो सैयदा कहती है, सैयद कहती है, और उसने नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह के बारे में गुस्ताखी की है, और लाइव में कहीं कुछ उन्होंने सुना। अब बाकी डिटेल वहाँ नहीं थी, मुझे नहीं पता चल सका कि किसने कहा, कहाँ कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो खैर अगर किसी ने की है तो ये नाकाबिल कबूल होगी, नाकाबिल बर्दाश्त होगी, और मैं चाहूँगी कि वो वॉइस मुझे मिले, मैं सुन लूँ। और अगर आप में से कोई जो है वो किसी के पास वो वॉइस है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे ज़रूर सेंड कर दें। यहाँ आप लोग मेरी वीडियो के नीचे नाम ना लिखें, अगर किसी ने लिख दिया है जल्दी में तो डिलीट कर दें। मैं अपने चैनल से ऐसे किसी बंदे को पॉपुलर नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप वो वॉइस मुझे सेंड करें इंस्टा के ऊपर, और मुझे वहाँ बता दें कि किसने क्या ऐसी हरकत की है, क्योंकि देखें ये नाकाबिल बर्दाश्त है, ये काबिल मज़म्मत अमल है। अगर उसमें ऐसी बात है तो हम भरपूर तौर पर इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि देखिए सितारा के साथ जुल्म हो रहा था, नाइंसाफ़ी हो रही थी, हमें उस पर, उसके साथ हमदर्दी थी, उसके बच्चों के साथ मोहब्बत थी, उसके बच्चों पर के साथ रहम दिली थी। तो मैं यहाँ तर्स की बिल्कुल बात नहीं कहूँगी, हमें उन बच्चों के साथ रहम दिली थी, और इसलिए हमने सितारा का साथ दिया और आवाज़ उठाई कि उसे जीने दो, वो पब्लिकली कुछ भी ऐसा नहीं कर रही, और बैक स्टेज हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो क्या करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब जब दीन की बात होगी और हमारे मज़हब की बात होगी तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। देखें, जब कभी हमसे कोई गलती हुई है, कहीं पर भी कोई गलती हुई है, हालांकि मेरे ख्याल से कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं हुई, कोई छोटी मोटी मिस्टेक अगर हुई है तो उसके लिए पब्लिकली आके हम लोगों ने एक्सक्यूज़ किया है, सॉरी किया है, माफ़ी मांगी है,
और अगर कोई जो है वो अल्लाह या हमारे मज़हब को लेकर कुछ गलत बोलेगा तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर जब वो कोई मुसलमान होगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि देखें, मुसलमान को हक़ नहीं है ना, जब वो जानता है, हर चीज़ के इल्म से वाकिफ़ है और सेंटिमेंट्स भी समझता है मुसलमानों के, तो फिर हम उसको ये आज़ादी, ये हक़ नहीं दे सकते। खैर, इंशाल्लाह जब मुझे इसकी डिटेल मालूम होगी मैं इसके ऊपर भी ज़रूर बात करूँगी। यहाँ मैं थोड़ी सी बात करने वाली थी जनाब कि इस बंदी ने अपने फार्म हाउसेस क्यों छुपाए। आजकल वीडियो के YT के ऊपर वीडियो वायरल हो रही है सितारा यासीन की अम्मी का वो सीन, जहाँ सलमा का एक व्लॉग था, 12 जून का व्लॉग बताया जा रहा है। उस व्लॉग में सितारा यासीन की अम्मी जो हैं वो आम जो है वो टहनी के साथ हैं, डाली के साथ हैं, दरख्त से तोड़े हुए ताज़ा आम वो दिखा रही हैं, केरियाँ हैं आई थिंक, दिखा रही हैं और कह रही हैं कि सितारा हम इससे आपके लिए, आई थिंक इसकी बहन नूरा माई की भी आवाज़ है कि हम आपके लिए अचार और मुरब्बा बनाकर भेजेंगे। और फिर वो कहती हैं कि 16 जून की वीडियो में कहा जा रहा है कि अम्मी अभी अचार डालें, सुबह तक ना रखें। और फिर ये बाद में बताया गया कि 17 जून को हस्बैंड जो है वो गायब हो गए थे। और ये जो 17 जून और उसके बाद की कुछ दिन की वीडियो है, सुनने में ये आया है कि वो 17 जून और उससे कुछ दिन बाद की वीडियो डिलीट कर दी गई। जी, उस वक्त भी हम लोगों ने बात उठाई थी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई थी कि वीडियो से रिलेटेड काफ़ी मामलात बाहर आए थे और हम तमाम सपोर्टर्स ने इसके ऊपर भी बात की थी। खैर, तो यहाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें, पहला सवाल ही ये उठता है कि आखिर वो वीडियोस कहाँ गई, उन्हें डिलीट करने की नौबत क्यों आई। ये मोहतरमा ने आकर आज तक रीज़न नहीं दिया कि इन्होंने वो वीडियोस क्यों डिलीट की हैं। आखिर उन वीडियोस में ऐसा क्या था जो इन्हें छुपानी पड़ी हैं। यहाँ बहुत से लोगों का ये कहना है कि उसके बाद कुछ दिन की वीडियोस में ये खुद भी नहीं थी और इन्होंने आकर पब्लिकली बाद में ये कहा था कि मैं इसलिए नहीं थी कि मैं दिल बर्दाश्ता थी, मैं यूँ थी, मैं वो थी। तो वो तो बाद की बात थी ना। खुद तो ये कहती हैं पाकिस्तान से वापस आने के बहुत अरसा तक तो मुझे पता ही नहीं था। और ये कहती हैं कि मैं उन वीडियोस में नहीं थी जब ये आम के बाद की 17 जून के बाद की कुछ दिन की वीडियोस थी जो उन्होंने आई थिंक हाइड कर दी हैं। तो ये कहती हैं कि मैं उनमें इसलिए नहीं थी क्योंकि जो है मैं बीमार थी, मैं अफसरदा थी और मेरी बेटी जो है वो व्लॉग्स बना रही थी। खैर, ये जांच पड़ताल और ये पोस्टमार्टम जो है इनके चैनल्स का, इनकी वीडियोस का, ये तो चलता रहेगा दोस्तों, कभी नहीं रुकेगा। इसके ऊपर बहुत सारा काम होना बाकी है। काम होना बाकी तो नहीं है, खैर काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली थी, लेकिन बात वही ना कि उस वक्त इस मामले को दबा दिया गया था। वहाँ चिया जैसी खातून आकर बैठ गई थी और इस मामले को दबाने के लिए वो क्या करती थी, वो गालियाँ निकालती थी। आखिर चिया को बीमारी क्या थी गालियाँ निकालने की दोस्तों? वो गंदी ज़बान वाली औरत को इसलिए हायर किया गया था ताकि ये मामला दबाया जा सके, मतलब मामले का रुख चेंज किया जा सके, लोगों का ध्यान उस तरफ कर दिया जाए और लोग सपोर्टर्स, सितारा यासीन के सपोर्टर्स के जो पॉइंट्स हैं, जो वैलिड पॉइंट्स वो उठा रहे हैं इस तमाम मामले में, उनको इग्नोर किया जा सके। खैर, इसलिए भी को बिठाया गया था। और पीछे हो रही थी फंडिंग। जी, फंडिंग की कहानी भी आपको बताएंगे। खैर, फंडिंग के अलावा यहाँ जो मेरा सवाल, मेरा मुद्दा ये था कि वहाँ लोगों का ये कहना है कि इस बंदी के थे फार्म हाउस जो कि इसने 2 जनवरी को आई थिंक ये बताया था कि हमने फार्म हाउस ख़रीदा है या कुछ भी ऐसा था, हमने लगा हुआ देखा। खैर, यहाँ मैं बात ये कर रही थी कि इसने फार्म हाउस की स्टोरी क्यों छुपाई लोगों से। कुछ लोगों का ये कहना है कि फार्म हाउस एक नहीं है, 3 है और इसने आकर आई थिंक अगस्त सितंबर में उसके बाद जाकर बताया कि फार्म हाउस है हमारा, जबकि उस फार्म हाउस से ये केरियाँ भी, आम भी तोड़ कर लाए थे, जो कि इन्होंने खुद अपनी इस वीडियो में कहा कि हमारे बाग के आम हैं। खैर, वो बाग इन्होंने काफ़ी पहले ख़रीद लिया था और यहाँ दुनिया को नहीं बताया गया था। उसका रीज़न क्या था आज भी ये नहीं बताती। रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों वही फंडिंग है। उस फंडिंग को हासिल करने के लिए इसने दुनिया के सामने ये नाटक किया था कि मैं बुरी हालत में हूँ। यहाँ तक कि कहा जाता था कि खाने को कुछ नहीं है, बच्चों ने पता नहीं कितने टाइम से नहीं खाया। और फिर लोग बताते थे कि हमने वहाँ से अपने कंट्री से बैठकर पेमेंट की और इनके लिए खाना ऑर्डर किया और हमने इतना इनके अकाउंट में भेजा, इतने $1000 भेजे, ये किया वो किया। इस बंदी ने जो है वो फार्म हाउस ख़रीदा हुआ था और तमाम चीज़ें इसके हाथ में थीं। इतनी ये वेल ऑफ थी कि ये अपना गुजारा अच्छे से कर सकती थी, लेकिन इसने दुनिया की आंखों में धूल झोंकी क्योंकि फंडिंग हो रही थी।